चलो गाइस, मेरा मेमोरेंडम चालू करते हैं। ठीक है, तो मेमोरेंडम में क्या क्या होता है? सबसे पहले गाइस होता है इसमें नेम क्लॉज। ठीक है, नेम क्लॉज का क्या मतलब? देखो, मेमोरेंडम जो होता है ना, वो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। मेन डॉक्यूमेंट या की डॉक्यूमेंट जो बोलना है वो बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चे? मेन डॉक्यूमेंट, की डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, है ना? क्यों होता है ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट? क्यों होता है भैया ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट? क्योंकि बेटा इसमें ना, मेमोरेंडम में 5 क्लॉजेज होते हैं। मेन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, है ना? ठीक है, और लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। उसके अलावा जो ओपीसी होती है उसमें एक एक्स्ट्रा होता है जिसका नाम होता है नॉमिनी। ठीक है बच्चों? तो ये जो मेमोरेंडम है ना, यही कंपनी को एक तरीके से डिफाइन करता है। ये कंपनी को डिफाइन करता है कि कंपनी क्या है। इसमें लिखा होता है कंपनी का नेम। अच्छा, नेम से ये भी पता लगता है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, जो भी है ना। तो इसके नाम के आगे या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, और या तो फिर क्या लिखा होगा, लिमिटेड। ठीक है बच्चे, है ना? और अगर सेक्शन 8 है तो ऑब्वियसली बात है, फिर उसको नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं। सिचुएशन क्लॉजेज में लिखा होगा स्टेट। स्टेट मतलब यूपी में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, स्टेट का नाम लिखा होगा। लाइबिलिटी मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड है ना, या तो फिर गारंटी तक सीमित है। इस तरीके की बातें कहाँ लिखी होंगी बच्चे? लाइबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में लिखा होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या लिखा होगा इसमें? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज्ड। ठीक है अच्छे, तो अपने आप को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती लाइफ टाइम में भैया, अगर बाद में और बढ़ाना हो चेंज कर सकते हैं इस क्लॉज को। इसलिए इस क्लॉज का सच कोई खास वैसा वाला रेलेवेंस नहीं है। ठीक है बच्चे? फिर क्या है? एसोसिएशन। इसमें कुछ नहीं, बस साइन होते हैं सबके, साइन ऑफ सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और नॉमिनी क्लॉज वाला अपन पहले कवर कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो। नॉमिनी क्लॉज वाला क्या था? नॉमिनी क्लॉज वाला क्या था? नॉमिनी क्लॉज वाले में ओपीसी में बनता है तो ये कि अगर वो एक जो 1 पर्सन है जिसके हिसाब से कंपनी बनी है, अगर उसकी मान लो कि डेथ हो जाती है, समझना है, तो क्या होगा? उसकी जगह पे कौन बंदा नया मेंबर बन जाएगा? आ रहा है समझ में? ठीक है, न्यू मेंबर बन जाएगा, वो बंदा होता है कौन? नॉमिनी। क्लियर? उत्तराधिकारी कह लो या जो कहना है। ठीक है बच्चे? चलो अब देखो, है ना, सेक्शन 8 पे नहीं लगता नेम क्लॉज की बात है। खूब सारी बातें नेम क्लॉज को लेकर के एक एक करके। सबसे पहले इन रिलेशन टू द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, द स्टेट, है ना, तो यहाँ पर मेन क्या है? स्टेट। क्लियर है गाइस? है ना? यहाँ पर नेम क्लॉज में खास बात क्या है कि नाम के आगे क्या लगता है? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का। क्लियर है गाइस? ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है? कौन कौन सा बिजनेस कंपनी कर सकती है। ठीक है ना? कौन कौन सा बिजनेस कंपनी कर सकती है, ये अपन जो है इसमें लिस्ट आउट करें। ठीक है गाइस? है ना? तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। The object for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof. ठीक है बच्चे? है ना? उसके बाद फिर कौन सा होता है? लायबिलिटी क्लॉज। मैं सोच रहा था थोड़ा सा फास्ट कवर करने की, है ना? अगर कुछ भी हो, ठीक है ना, तो मुझे इन्फॉर्म कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा कि मैं आपको उस चीज का क्लैरिफिकेशन वगैरह जो है। ठीक है बच्चे? कोई दिक्कत हो तो बताते हैं।
So this clause covers in detail on the liability of members of the company, whether limited or unlimited, and shall also state, क्या क्या state किया जाएगा इसमें, ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज में, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी क्लॉज की बातें थोड़ी सी लंबी इन्होंने कर दी है, तो अपन लाइबिलिटी क्लॉज की बात कर लेंगे। लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ, ये सब अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, मेमोरेंडम की, किसकी बात कर रहे हैं, मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम में कौन सा क्लॉज है बच्चे, लाइबिलिटी क्लॉज। मेमोरेंडम में कौन सा क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज। सबसे पहले कौन कौन सी कंपनी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, ये बात आप लोग, हम लोग कवर कर चुके हैं पहले भी, आपको याद होगा शायद कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, और कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी होती है वो क्या होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि इसके जो मेंबर्स है ना कंपनी के, उनकी जो लायबिलिटी है वो घर नहीं जाएगी। इसका मतलब जैसे मान लो आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हो और आपने लोन लिया, तो बिजनेस डूब गया, तो लोन वाले आपसे पर्सनल मांगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं कंपनी बनाता हूँ, मान लो कि आईटेक्स रामपुर इज अ कंपनी, ठीक है, आईटेक्स इज अ कंपनी, ठीक है, तो आईटेक्स मान लो आईटेक्स लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो, अब मान लो कि मैं हूँ चला रहा हूँ आईटेक्स, और मान लो कि आईटेक्स ने लोन लिया, फिर उसके बाद कोरोना आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया और डिस्टर्ब हो गया, और मान लो कि एंटिटी क्लोज होती है, समझ में आ रहा है, तो ये जो लोन है इसकी लायबिलिटी पर्सनल नहीं है। समझ पा रहे हैं बच्चों आप, हेलो हेलो गाइस, बताइए, ठीक है, क्लियर है, कुछ भी हो तो मुझे पिंग कर देना, ठीक है। इन द केस ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स आर लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड। मतलब अगर एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, तो ये अलग अलग करके मंगाया जा सकता है, आपको याद होगा शेयर, ठीक है ना। इसको अलग अलग करके कैसे मंगाया जा सकता है, इसको अलग अलग करके कैसे मंगाया जा सकता है बच्चे, इसको अलग अलग करके कैसे मंगाया जा सकता है ना? कि मान लो पहले 3 रुपए मंगा लिए, फिर 4 रुपए मंगा लिए, तो मान लो कि ये 2 मंगाए गए और 3 रुपए अभी तक नहीं मंगाए गए, ठीक है ना। तो अनपेड कितने हो गए, मैंने 10 रुपए का शेयर, 7 रुपए क्या है इसमें, पेड अप, 7 रुपए बच्चे इसमें क्या है, पेड अप, ठीक है। तो ये 3 रुपए तो आपको क्या करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। ये 3 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। भले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये 3 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर कंपनी का और कुछ लोन डूब जाता है या कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, वो लायबिलिटी आपकी सर पर बिल्कुल भी नहीं आने वाली। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर मैं एक ऐसी कंपनी का मेंबर हूं जो कंपनी लिमिटेड बाय क्या है बच्चों, शेयर्स, तो क्या होगा, मेरी लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स मैंने खरीदे, ये बात कंपनी के मेंबर्स की होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो भी सकते हैं शेयर होल्डर, नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है तो डायरेक्टर शेयर होल्डर जी, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर्स लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, क्लियर है। तो अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी, मतलब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो बिना शेयर कैपिटल, कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो बिना शेयर कैपिटल की हो। तो मैं जितनी भी बातें बताता हूँ सब रिलेटेड होती है, इसलिए आप या तो उनको लिखते जाए, अरे समझ, या तो फिर 1-2 बार इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको ये क्लियर है, अरे समझ, बहुत सारी बातें कनेक्टेड होती है, एक साथ पूरी कनेक्ट हो जाएंगी तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ठीक है, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, नोट्स होना। तो कंपनी ऐसी भी हो सकती है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अपन समझ लें, ठीक है, कि एक बंदा है ना, या कुछ लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके कंपनी बनाई, ठीक है बच्चे, है ना। अब मान लो कि कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने क्या लिया बेटा, लोन, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो कि कंपनी डूबती है, तो ये लोन वाला डूब जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जिस बंदे ने लोन दिया है, क्योंकि कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, जैसे लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो अब ऑब्वियसली बात है कंपनी नहीं दे पा रही। क्या ये बंदा इन लोगों से पैसे वसूल सकता है, द आंसर इज नो, ठीक है। बट अगर मान लो कि ये कंपनी कौन सी वाली है, लिमिटेड बाय गारंटी, तो ये जो लोन वाला है, तो फिर एक्चुअली में ये कंपनी बनते समय उसके मेमोरेंडम में वो लिख दिया गया होगा कि भैया हर बंदे की, मान लो 5,000, एक रैंडम अमाउंट अपन लेंगे, 5,000 की लाइबिलिटी आएगी, अगर कंपनी डूब भी जाए तो भी हर बंदे को घर से, अगर लोन बचता है
5,000 रुपए तक अप टू 5,000 लेकर के आना पड़ता। तो अगर मान लो कि कंपनी डूब गई और कंपनी पैसे नहीं चुका पाई, तो लोन वाला जो है वो यहाँ पर हर बंदे का अमाउंट देखेगा कि कितने बंदे हैं, है ना। 5,000 पर बंदे मैक्सिमम वो मंगा सकते हैं। तो मान लो 5,000 पर बंदे के हिसाब से मंगा, इसने लोन दे रखा था कंपनी को 2 लाख का, ठीक है, और ये रिकवर कर पाया कितने, 1.5 लाख। तो ठीक है, चलो इतने तो रिकवर हो गए। तो गारंटी कंपनी के केस में क्या होगा कि थोड़ा सा पैसा वो घर से मंगा सकते हैं। क्लियर। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होगा कि जो भी लोन देने वाला है वो घर से कुछ नहीं मंगा सकता है मेंबर्स। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट मेंबर्स ने गारंटी किया है उतना अमाउंट तो उनके घर से मंगाया जा। क्लियर। और तीसरा क्या है बच्चे, तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जो है उसमें तो फिर ऑब्वियसली बात है क्या होगा, क्या होगा, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, कि आपको पूरे पैसे क्या करने पड़ सकते हैं, घर से लगाने पड़ सकते हैं। अगर कंपनी डूबती है और लोन बचता है तो जो लोन देने वाला है वो आपके घर आ सकता है। ठीक है ना गाइस, है ना। तो ये बात हमको लिखनी है। तो गारंटी कंपनी उसके केस में देख लो क्या लिखा हुआ है ना। अच्छा, गारंटी कंपनी में जो गारंटी का अमाउंट है गाइस, लिमिटेड बाय गारंटी, ये जो 5,000 की हमने पर मेंबर लायबिलिटी स्टैब्लिश की, क्लियर है, कि अगर कंपनी बंद होती है तो हर मेंबर को ये पैसा लेकर के आना। ये पैसा तब लेकर के आना पड़ेगा, आप अगर दोबारा से लेक्चर सुनोगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कंपनी बंद होती है तो, अगर कंपनी को पैसे नहीं चुका और बंद होती है, यानी कि बंद होना जरूरी है, वुंडर यानी चलती कंपनी में अगर पैसे की किल्लत है तो आप मेंबर से पैसे मंगा सकते हो, तो आंसर इज नो। ये कौन सी वाली लायबिलिटी है बेटा, जो कि आपको कम, जो आप कम मंगा सकते हो जब कंपनी वुंडर हो। क्लियर है। तो देखो ध्यान से इसको रीड करोगे तो द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो अमाउंट इन केस ऑफ, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो अमाउंट जो कि हर मेंबर से मंगाया जाए, जो कि वो कंट्रीब्यूट करे, अगर कंपनी क्या होती है बच्चे, बंद होती है। क्लियर। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है, और विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कोई बंदा मेंबरशिप छोड़ता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई बंदा मेंबरशिप छोड़ता है तो भी 1 साल तक उसके सर पर तलवार लटकी रह सकती है। समझ रहे? ये ऐसा क्यों, ये एक्चुअली ये जो प्रोविजन है ना, ये लिक्विडेशन का है। लिक्विडेशन वाला पोर्शन आपको सीए फाइनल में, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि कंपनी की लायबिलिटी बची रह जाती है ना, तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनसे मंगाते हैं, ठीक है। और अगर एग्जिस्टिंग मेंबर नहीं दे पा रहे तो हम ये देखते हैं कि पिछले 1 साल में कंपनी को छोड़ छोड़ के कौन गया है, उन सारे लोगों की भी लायबिलिटी जो है वो आ जाती है। क्लियर गाइस, बस वो वही बोल रहे हैं। एक्चुअली थोड़ी सी फैल जाती है, एक टॉपिक से अपन दूसरे में निकल जाते हैं ना, इसलिए आप सिर्फ यही मान करके चलो कि गारंटी कंपनी में क्या हो रखता है, मेंबर से उतने पैसे मंगाए जा सकते हैं जितने की उसने गारंटी के लिए बोला, उतने पैसे मैक्सिमम मंगाए जा सकते हैं। वो भी कब, जब कंपनी बंद हो रही है, वो भी कब, जब लायबिलिटी बची हुई है और कंपनी बंद है। वैसे तो कंपनी बंद हो रही है तो जरूर नहीं कि हर बार लायबिलिटी है, ये हो सकता है सरप्लस असेट बचे, सरप्लस असेट बचे तो बांट ही देंगे ना, फिर वापस ले आने का सवाल ही नहीं। ठीक है बच्चे, जो भी खर्चा वर्चा होता है वाइंडिंग अप का, वो सब भी जो है वो क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। क्लियर है। और फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट, बच्चों कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो है ना, ये वो शेयर होल्डर्स है ना, जो एंड में पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है ना। चलो, अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। ठीक है, लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होता है, इसमें आगे भी चल रहा है क्या, हाँ ये भी लायबिलिटी क्लॉज का बी पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है ठीक है ना,
ध्यान से देखो, एक बार और ओपन कर लेते हैं इसको। ये क्लॉज कवर करता है मेंबर्स की लायबिलिटी, ठीक है ना, अगर कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है तो। और इस क्लॉज में लिखा रहता है, इस क्लॉज में हम क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरेंडम, हम पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम की क्लॉज। मेमोरेंडम की क्लॉज में लायबिलिटी क्लॉज है, इस क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर कंपनी शेयर कैपिटल से लिमिटेड है, ठीक है ना, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसमें लिखा रहेगा कि भैया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, और अगर कंपनी बंद होती है तो आपका जितना पैसा आपने लगाया है वो तो डूब जाएगा। लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी में जितना पैसा आपने लगाया है वो डूब जाएगा। अगर अनपेड अमाउंट बचा है तो मेंबर्स को लेकर, ठीक है। अगर कंपनी गारंटी वाली, अगर कंपनी गारंटी वाली, ये लिखा रहेगा भी अगर कंपनी बंद होती है तो फिर हर मेंबर से एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी उसने गारंटी का दिया हुआ, जो भी उस कंपनी ने तय किया था शुरू में बनते समय, क्लियर है, तो वो गारंटी का अमाउंट क्या होगा, वो हर मेंबर से मंगाया जा सकता है, ठीक है बच्चे। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट अलग ही बात कह रहा है कि अगर कंपनी का शेयर कैपिटल, ठीक है ना बच्चे, तो आप इस बात को सबसे पहले समझे कि कंपनी दो टाइप की हो सकती है, शेयर कैपिटल वाली और विदाउट शेयर कैपिटल। ये विदाउट शेयर कैपिटल कैसे, विदाउट शेयर कैपिटल कैसे, देखो, ठीक है, मान लो कुछ बंदे हैं है ना, अब इन लोग के पास अच्छा खासा बिजनेस आइडिया। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई कंपनी खोलता है, दे पुट इन मनी, ये पैसे लगाते हैं किसमें, कंपनी में, ठीक है बच्चे, ये लोग पैसे लगाते हैं कंपनी में, और वो जो पैसा है वो कंपनी में किस फॉर्म में लगता है, शेयर कैपिटल। अरे समझो, अब समझो कि इनके पास बिजनेस आइडिया तो है पर मनी नहीं है, क्या नहीं है बच्चे, पैसा नहीं है, तो भैया शेयर कैपिटल भी नहीं। कंपनी से बोलता है कि यार देखो, आपके पास पैसा नहीं है तो कंपनी चलेगी कैसे, बिजनेस कर रहे हो ना, तो अगर मान लो कोई और आप पे पैसे लगाने के लिए तैयार है, कंपनी, समझ आ रहा है, कोई और बंदा क्या करने तैयार है, इस कंपनी में पैसे लगाने तैयार है ना, और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने पैसे नहीं लगाया, तो ऑब्वियसली बात है, इस बंदे को शेयर कैपिटल दे दूंगा तो फिर तो ओनरशिप ही उसकी हो जाएगी। तो हमने बोला कि यार मैं कंपनी ऐसी बनाऊंगा जो कि विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है ना, और हर बंदे का इंटरेस्ट डिफाइन कर देंगे, जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टाइप का नहीं होता, उस तरीके से इंटरेस्ट डिफाइन कर देंगे कि भैया अगर कंपनी पैसे कमाएगी तो ऑब्वियसली बात है, ये बंदा तो लोन प्रोवाइडर टाइप का हो गया, लोन प्रोवाइडर को अपन वापस कर देंगे पैसे, लोन प्रोवाइडर को अपन क्या कर देंगे, पैसे वापस कर देंगे, और इसके अलावा क्या करेंगे बच्चे, प्रॉफिट जो होगा वो इन लोगों में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, जो भी इंटरेस्ट इन लोगों ने डिफाइन। नॉर्मली प्रॉफिट कितना बटता है, एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी, भैया जितने परसेंट शेयर आपके पास है उतने परसेंट प्रॉफिट आपका है, बहुत सिंपल से कैलकुलेट। बट कंपनी कैन बी लाइक, कंपनी कैसी हो सकती है, विदाउट शेयर कैपिटल वाली हो सकती है, क्लियर, इस भी कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में भी कोई भी इशू हो तो मुझे बताएं, ठीक है ना, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को भी एज इट इज आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जो मेरे फाउंडेशन पढ़े बच्चे आप जानते ही, क्लियर है, तो अपन इसको समराइज वे में हिंदी में लिख लें, पॉज करके वीडियो आप लिख लें, ठीक है, अगर मतलब लगे तो, उसके बिना हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोर्स भी बहुत है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। The amount of share capital with which the company is to be registered and the division thereof into shares of fixed amount and the number of shares with which the subscribers to the memorandum agree to subscribe, it shall not be less than 1 share. ठीक है, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है ना, इस लाइन का मतलब क्या है, इन केस द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, मतलब देयर कैन बी अ केस कि कंपनी इज नॉट हैविंग अ शेयर, ठीक है बात, कोई इशू नहीं। तो, तो अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा, मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ये कहाँ लिखना पड़ेगा, मेमोरेंडम में, जिससे कि कंपनी क्या हो रही है, रजिस्टर हो रही है, और कितने शेयर्स,
कितने शेयर्स होंगे वो लिखना पड़ेगा, एंड द नंबर ऑफ शेयर। क्लियर है? ठीक है ना? और जो भी सब्सक्राइबर वो कम से कम एक शेयर लेंगे। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो जितने सब्सक्राइबर है वो कम से कम एक शेयर जरूर लेंगे। आ रहा है समझ में? अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं है तो नहीं लिखना, ऑब्वियसली। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ ये लिखा हुआ है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि मेमोरेंडम में क्या क्या आने वाला। ठीक है ना बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वो जो भी इनकी इंटेंशन है जो भी लेने की, यानी शुरू में जब सब्सक्राइबर हो रहे हैं ना तो हर बंदा कुछ कुछ शेयर लेगा, तो मेमोरेंडम में लिखा रहेगा। देखो समझो, आप ना किसी भी कंपनी का अगर मेमोरेंडम ओपन करोगे, ठीक है ना, तो वो इसका देखना पड़ेगा, आईटीसी का देखते हैं। चलो, आईटीसी प्रॉपर्टीज, ये मेमोरेंडम है बच्चे, एक रैंडम कंपनी का ऑनलाइन निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब ये पुरानी बनी होगी तो थोड़ा सा चेंज हुआ। हाँ, अच्छा, ये बरमूडा कंपनी एक्ट बना हुआ। चलो ठीक है, इंडियन निकालते हैं, आईटीसी लिमिटेड इंडिया। यहाँ पर होगा, ठीक है। चेंज ऑफ डायरेक्टर, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना। हमको क्या देखना है बच्चे? हमको देखना है मेमोरेंडम। ठीक है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। है ना? ये रहे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, है ना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा है। तो काम करते हैं ना, अपन आईटीसी से ही निकालते हैं, आईटीसी लिमिटेड वेबसाइट। ठीक है, आईटीसी पोर्टल। ठीक है guys, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली देख लोगे ना तो आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, इसमें पूरी आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह ये सारे कुछ मिल जाएंगे। है ना? इसमें हमको ढूंढना पड़ता है कि सेक्शन उसका क्या है। इसमें कोई सा वीडियो चालू है? ये यहाँ पर दिया होगा कि इन्वेस्टर्स के। चलो इसमें दिया नहीं है, है ना। जोमेटो का
एक्चुअली हर कंपनी का ना इन जनरल पब्लिकली अवेलेबल होता है, लेकिन आरओसी की वेबसाइट पे होता है। अब आरओसी की वेबसाइट में दिक्कत क्या होती है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ना, ठीक है, उसमें फीस भरनी पड़ती है, समझ रहे हो? तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें ये खुलने में टाइम नहीं लग रहा, हैवी होगा ना डॉक्यूमेंट। मैं एक सेकंड वेट कर लेते हैं, ओपन हो रहा है, लोडिंग लोडिंग दिखा रहा है इसमें। चलो कोई नहीं, मैं आपको मेमोरेंडम शो करता हूँ, है ना। उसमें से लिखा होता है, उसमें से लिखा होता है, सारे लोगों के नाम होते हैं जो शुरू में सब्सक्राइबर होते हैं, और उनके सबके नाम के आगे लिखा होता है कि किसने कितने शेयर लेना, ठीक है बच्चों? है ना। तो ठीक है, तो ये जो बात लिखी है ना कि हर सब्सक्राइबर के नाम के आगे क्या लिखा था कि उसने कितने शेयर लिए, और उसको कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक indicated opposite to his clear. The clause in case of OPC covers the name of the person nominee who in the event of death, ये क्लॉज नॉमिनी क्लॉज किसमें होता है, नॉमिनी क्लॉज किसमें होता है, ओपीसी, ठीक है बच्चे। नॉमिनी क्लॉज किसमें होता है, ठीक है ना। तो ये आप इन जनरल देखोगे ना, तो कुछ कुछ क्लॉजेस के बारे में दिया होगा, क्लियर है बच्चे, है ना। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, जिसमें कि आपका पर्पस वगैरह होता है, ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो अपन डिटेल में पढ़ते हैं मेन क्लॉज, ठीक है बच्चे, ठीक है ना। उसको मैं एक और लेक्चर